बेस्ट विजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको पहले की तरह ही शौक करवाने लगा हूँ। कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये 3-4 जो वीलॉग हमारे गुज़श्ता गुजरे हैं, इसमें मैंने कोशिश की है कि नए कबूतर परवरों को कबूतरों के शौक़ के साथ साथ थोड़ी बहुत जो है उन्हें अलिफ बे सिखाने की कोशिश करें। बुनियादी जो है चीज़ें हैं। अब मैं बहुत बड़ा उस्ताद तो नहीं, अभी खुद मैं तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ। तो 50 साल से ज़ायद उम्र हो गई है, 40 साल तकरीबन कमोबेश हो गए हैं कबूतर रखे हुए, लेकिन अभी तक इतनी वो समझ नहीं आई। लेकिन फिर भी जो मेरे से बाद में हैं, जिन जो अभी बिल्कुल नए हैं, उन्हें मैं समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। आज भी आपको मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूँ, कोई नई चीज़ आपको बता सकें जिस पे लोग अक्सर मैंने देखा है कि वो मैसेजेस में कमेंट्स भी देते हैं, तारीफ़ भी कर देते हैं। बाज़ दोस्त जो हैं वो तनकीद भी करते हैं, कुछ उस तरह के मैसेजेस भी आते हैं। तो उन सब का शुक्रिया जी, जो तनकीद करते हैं उनका भी, तो जो थोड़ा सी हौसला अफजाई कर देते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। अब आज आपको मैं कोशिश करके दिखाने लगा हूँ, मौसम का हाल बताने वाली नस्ल जो है सियालकोट के कबूतर हैं। उनमें समझ लें कि इसको वो मौसम के हाल का उससे अंदाज़ा हो जाता है सियालकोट के कबूतर परवरों को, साजा कराम को, कि ये जिस पे देखें अभी ये सामने फ़ीमेल है, कबूतरी है, ये चूही कबूतरी है, प्योर चूही कबूतरी है। बच्चे इसके निकले हुए हैं खाने में जी, दिखाएं। 2 बच्चे इसके अभी बिल्कुल फ्रेश आए हैं। ये अभी उसके कांटे निकलने शुरू हो गए हैं तकरीबन। तो ये घर की ही पट्टी है, इसने अब अपना जोड़ा बना के तो बच्चे निकाल लिए हैं, वो ऊपर चिमटी हुई है। तो इस मेरे खाने में ज़्यादातर यही नस्ल है। जो चूहे ख़त्म हो गए हैं पुराने, जो सिरे हल्के दागों वाले चूहे हैं वो हैं, फिर इसमें मोतियों वाले भी हैं, सब्ज़ मोतियों वाले चूहे भी हैं और लाल मोतियों वाले भी हैं। ये वो पीछे बच्चा एक जो लड़ाई कर रहा है, ये लाल मोतियों वालों का बच्चा है। इसके बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। ये नारोवाल में हमारे दोस्त हैं, उनके पास ये गए थे इसके बहन भाई, इसके बड़े, वो उन्होंने बड़े खुश हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा जी कि इसके और भी बच्चे भिजवाएँ, ये बच्चा मैं उन्हें ही भिजवा दूँगा। इसका और भी शायद कोई बहन भाई है कोई, या जब वो आइंदा जब कोई पलेंगे तो फिर और भिजवा देंगे। ये बता रहा था मैं कि मौसम का हाल बताने वाली जो नस्ल, आपको अब कोशिश करता हूँ कि वही फीमेल जो है उसको किसी तरह आराम से पकड़ लिया जाए और उसका आपको शौक करवा दिया जाए। ये आपको जी करवाते हैं। ये मैंने पकड़ लिया उसी फीमेल को, चूही कबूतरी को। ये देखें जी, ये इसको मैंने आज ही नाम दिया है कि मौसम का हाल बताने वाली नस्ल। ये इतनी सियानी नस्ल है सियालकोट की कि सियालकोट के साजा कराम कहते हैं कि जिसके पास ये चूहे और बटेरे, अच्छे चूहे और अच्छे बटेरे मौजूद हैं, उसे किसी और एक थोड़ा सा ऐसे करें, पीछे वो भी आ जाएंगे बैकग्राउंड में। ये जी, ये वो कहते हैं जी साजा कराम के जिनके पास सियालकोटी चूहे हैं अच्छी हालत में और बटेरे परिंदे मौजूद हैं, उन्हें तीसरी किसी नस्ल की ज़रूरत नहीं है। ये ये देखें जी, इसकी शेप देखें। अभी ये पट्टी है, बिल्कुल पहली दस्ती की है इसने, दस्ती साफ़ की है। ये दूसरी दस्ती शुरू की है इसने जी, ये तीसरा पार आया है इसका। अभी ये देखें, ये तीसरा पार आया है इसका। और ये अब ये बिल्कुल बुरा मना रही है। इसकी जो चीज़ें ये आसानी से दिखा रही है वही आपको दिखाते हैं। देखें पंजे इसके खुश,
मजबूत, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की जो इसकी खाल है, स्किन है, पंजों से अंदाज़ा हो रहा है खुश्क है और बड़ी सख्त वो महसूस होती है कि ये मजबूत इसकी चमड़ी है। इसके ये देखें, आंखें इसकी गहरी हैं, चूहों की होती ही गहरी आंखें हैं। नथने इसके खुले हैं, चूंच बारीक होने के बावजूद नथले खुले हैं। ये इसका देखें, मुंह की शेप देखें, ये बिल्कुल एरोडायनामिक शेप है जी, हवा को चीरने वाली शेप है। ये देखें, और ये भी होता है कि हवा से इन्होंने चलना होता है, कोई उड़ना होता है स्पीड से, कोई, तो ये फिर हवा के अंदर से ये आसानी से तैरते हैं, गुजरते हैं। बड़ी इसकी शेप, सर की शेप, चोंच की से शेप, और ये देखें सर ऊपर से थोड़ा सा चौरस है। बड़ी अक्लमंद नस्ल है ये देखें, आंखें इसकी जो है वो आगे की तरफ को हैं। ये भी चूहों की ख़ास एक चीज़ है कि ये आंखें की तरफ, आंखें आगे की तरफ होती हैं। अच्छा, इसको मौसम का हाल अच्छा ये जी बिल्कुल छोटा सा साइज़ है, वो हड्डी इसकी 4 उंगली है। ये भी जोड़ का ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन मैं हर दफ़ा बताता हूँ इसका जोड़ भी बंद है। हड्डी 4 उंगली है इसकी जी, छोटी सी, देखने में भी छोटी सी है, लेकिन हड्डी इसकी बड़े कबूतरों जितनी है, बल्कि 4 उंगली रख के तो ये 1 उंगली ये ऊपर आ रही है, अटक रही है। 4.5 उंगली भी कह सकते हैं। ये देखें कि देखने में इसका साइज़ बिल्कुल छोटा सा, एक हाथ में आ गई है, लेकिन इसकी हड्डी देखें कितनी पावरफुल है। इधर ही आ जाए, इसके अंदर देखें कि बहुत इंजन कह सकते हैं कि इसका ताकतवर है। ये परिंदा जल्दी नहीं थकेगा आसमान में। ये बिल्कुल ये फौरी तौर पे देखते ही देखते ये आसमान में चले जाते हैं। और इनकी खूबियाँ हैं कि ये इलड़बेरी के हाथ नहीं आते। ये मौसम अगर ख़राब होना हो, ये ऊपर ही नहीं जाते दूसरे कबूतरों की तरह। सियालकोट की बाकी नस्लें चले जाती हैं, वो बिल्कुल जब देखें मौसम ख़राब होना है ना, आंधी आनी है या हल्की सी हवा शुरू हो गई है, फिर वो परिंदे वापस आएंगे, कुछ खड़े हो जाते हैं। ये हल्की हवा चलने से पहले भी आ जाते हैं, क्योंकि जब तेज़ आंधी तूफान जब भी आना होता है, उससे पहले हवा तो ज़ाहिर है थोड़ी तेज़ होती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आंधी आती है, तूफान आता है। तो दूसरी नस्लें जो सियालकोटी हैं या जो भी कबूतर हैं, वो जब हवा चलनी शुरू होती है फिर नीचे आते हैं। ये हवा चलने से भी आधा घंटा पहले आके बैठ जाते हैं कि मौसम ख़राब होने वाला है। फिर जो इनके जिनके पास ये होते हैं उस्ताद कराम, वो समझ जाते हैं कि आज मौसम में कुछ गड़बड़ है, ऊपर कुछ गड़बड़ है, या कुछ शिकारी परिंदे ज़्यादा आ गए हैं, तो या फिर मौसम ख़राब होने वाला है। और ये मौसम ख़राब ही हो जाता है जब ये जल्दी आके बैठ जाए। और ये नहीं है कि इसमें सलाहियत नहीं है कि ये तेज़ हवा का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये सबसे पहले अकल इस्तेमाल करते हैं और आ जाते हैं। इनका क्रास जो है वो सियालकोट की जो चूहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा क्रास किया गया, बहुत ज़्यादा क्रास किया गया। सियालकोट की तमाम नस्लों में इनका टच मिल जाता है, पुरानी नस्लों में। फिर दूसरे सियालकोट से बाहर के जो साजा कराम हैं, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा चलाया है अपनी नस्लों में। फैसलाबाद साइड पे भी गए हुए हैं ये कबूतर। हालांकि फैसलाबाद के साजा कराम चंद एक कह देते हैं सियालकोटी, तो वरना फैसलाबाद में भी बहुत पुराने परिंदे हैं जी। वो कोई सियालकोट को कहते हैं कि हमारे पास भी हैं। अब मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये इसको हर जगह पे क्रॉस किया गया है जी, और इसने रिज़ल्ट भी दिए हैं अपने। और ये देखें, ये बन रही है अब, ये एक इसने झोली पाल ली है। अब ये बच्चे इसने निकाले हैं पहले, और इसके बाद इसका ये कलर ये गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे भी ये दाग आ रहे हैं, दुम उसकी सफ़ेद ही है। ये कड़ी भी है जी पहनी हुई इसने। ये घर का ही बच्चा है, तो इसने अब दस्ती साफ़ कर ली। ये छोड़ते हैं जी,
ये भी जो है 5-6 दिन बाद भी अगर आए ना अपने घर वापस आता है। इसकी एक शर्त होती है, इसको वो कहते हैं ना भिगो के छत पे रख दें। तो इसको भी भिगो के एक दफ़ा छत दिखा दें, ये 10 दिन बाद भी वापस ही आएगा। तो एक दफ़ा बल्कि ये जेलम में हुआ है, इसी ब्लड लाइन का मेरे दोस्त है, वहाँ पे भिजवाया था, 10 दिन बाद वापस आ गया था बच्चा उनका, बच्चा गया था। तो ये भी इसको वो कहते हैं कि भिगो के रखें, जब सूख जाए तो इसको उड़ा दें। तो ये छत पे इतने पक्के हो जाते हैं। अब मेरे कैमरामैन जी वो इशारा कर रहे हैं कि वीडियो लंबी हो गई, कितनी हो गई जी? तो अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह और आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेंगे, और जो परिंदे दिखाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।